बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक हिंदू पुजारी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज का सामना हुआ था। एक दिन एक हिंदू पुजारी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया और उन्हें अजमेर छोड़ने की चुनौती दी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद जब वह पुजारी ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मुसलमान बन गया, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी सच में बहुत दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस समय अजमेर में एक भव्य मंदिर हुआ करता था जो केवल राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास था। इस मंदिर के पास ही एक तालाब था जिसे आज हम अन्ना सागर के नाम से जानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत पवित्र मानते थे और उनका विश्वास था कि जो भी इस तालाब में स्नान करेगा उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि उस मंदिर में रात भर इतने तेल के चिराग जलते थे कि हर रात 1.5 मन तेल उन चिरागों में उपयोग होता था। आसपास के कई गांव और इलाके उस मंदिर से जुड़े हुए थे और उन क्षेत्रों की आमदनी मंदिर पर ही खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम था आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना और यह देखना कि कौन सा देवता कौन सी मुराद पूरी करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस मंदिर के पास पहुंचे और अन्ना सागर से कुछ दूर एक चटाई पर अपने शिष्य के साथ बैठ गए। वहीं असर का वक्त हुआ। तब हजरत रहमतुल्लाहि अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अजान देने को कहा। अजमेर में काफिर और शिर्क के गढ़ में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान हुआ। वे लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे और नहीं समझते थे कि इस्लाम क्या है। जब अजान की आवाज आई तो वे हैरान रह गए और अपने घरों से बाहर आ गए। सभी मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सभी हिंदू इसे देखकर हैरान रह गए कि भगवान तो मंदिर में हैं, तो ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। शाम के समय राजा के ऊंट जो दिन भर चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आ रहे थे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल अपने साथियों के साथ बैठे थे, वहीं राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से कहा, बाबा यहां ऊंटों के बैठने की जगह खाली करें। हजरत रहमतुल्लाह ताला अल ने कहा, इतना बड़ा मैदान है, ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को परेशान करते हो। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और जोर देकर कहा कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिरकार उन्होंने बहुत ही अशिष्टता से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और केवल राजा के ऊंट ही यहां बैठ सकते हैं, आप लोग कहीं और डेरा डालें। तब हजरत रहमतुल्लाह ताला अल ने कुतुबुद्दीन से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, वे कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो ठीक है, ऊंट वहीं बैठें। यह कहकर हजरत रहमतुल्लाह ताला अल अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का समय आया तो चरवाहों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन वे वहीं बैठे रहे। चरवाहे बहुत परेशान हो गए क्योंकि जो ऊंट उनके इशारे पर तुरंत उठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठ पा रहे थे। अंत में उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो उठ ही बैठे रहेंगे। लोगों की भीड़ जुटने लगी। कुछ कहते थे कि फकीर कोई महान जादूगर है, जबकि कुछ ने कहा कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल को संदेश भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, कृपया अपना जादू वापस ले लो। हजरत रहमतुल्लाह ताला अल ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, न ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके आदेश से बैठे थे उसी के आदेश से उठ जाएं। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट कर देते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो
और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अल से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्क जे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अल ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्क जे से पानी से भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मन गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अल तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्क पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अल ने वह मस्क ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्क पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्क के भीतर बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया और लोग रोने लगे कि हम जो गुनाहों का बोझ लाते हैं और अना सागर में स्नान कर उन्हें छूटकारा पा लेते हैं, अब हम उस पाप के भार के साथ कहां जाएंगे। पूरे क्षेत्र में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के माध्यम से अना सागर को सुखा दिया है। जब राजा पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चली तो वह अत्यंत चिंतित हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और सभी ने कहा कि यह फकीर या तो जादूगर है या फिर किसी महान फकीर की निशानी है। इसी के साथ वह चिंतित थे कि अजमेर की समृद्धि अना सागर के कारण ही थी। इसी तालाब के कारण लोग दूर दूर से यहां आते थे और अपना विश्वास ताजा कर लौटते थे। अना सागर का सूखना हिंदू धर्म के प्रचार को एक बड़ा झटका देगा और यह बेहद चौंकाने वाली स्थिति थी। अंततः निर्णय लिया गया कि फकीर से बातचीत की जाए। अगर उसकी मांग केवल खाने पीने की चीजों की होगी तो हम उसे मान लेंगे, या फिर सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मिलकर फकीर से निवेदन करेंगे कि हमारे ऊपर रहम करें और हमें इस परेशानी से बचाएं। इस स्थिति को सुधारना अधिक आसान था। आखिरकार सभी लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अल के पास पहुंचे और बोले, बाबा आप भी वजू कर लीजिए, लेकिन भगवान के लिए हमारा अना सागर हमें लौटा दीजिए। तब रहमतुल्लाही ताला अलह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल ताला अल से कहा, जाओ कुतुबुद्दीन, मस्क को वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्क तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक फट पड़ा। उस पानी ने कई दिलों को शुद्ध कर दिया। हिंदू समाज भी अपनी ऐतिहासिक पुस्तकों में इस घटना को दर्ज करता है कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वे सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और यहीं रुका तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके ज्ञान और काबिलियत की दूर दूर तक चर्चा थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और लहजे में ऐसा जादू था कि रामदेव कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। जो व्यक्ति जीतने आया था वह खुद हार गया था। जो अधीनता दिखाने आया था वह स्वयं स्वतंत्र हो गया था। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल के हाथों मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का ईमान सच्चा हो तो सारी कायनात उनकी तरफ झुक जाती है।
अल्लाह के वलियों की करामात इतनी दिव्य होती है कि वे न केवल अपनी आत्मा को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बदल देते हैं। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल की मजार को तोड़ने की कोशिश की गई। बादशाह औरंगजेब आलमगीर को यह गलतफहमी थी कि मजार में मृतकों को जिंदा किया जाता है। इस विचार को खत्म करने के लिए औरंगजेब गरीब नवाज की जियारत के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे। जब वह मजार के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने काजी से कहा, मैं मानता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उन्हें सलाम करूंगा और मुझे उनका जवाब मिलेगा। अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मजार को तोड़ दूंगा। औरंगजेब जब मजार पर पहुंचे तो वहां एक साधारण सा व्यक्ति बैठा था। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां क्यों बैठे हो और क्यों परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आंख से नाबी हूं, यानी मैं अंधा हूं। कई अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी अता कर दे, मगर आज तक मेरी कोई दुआ और हाजिरी कबूल नहीं हुई। बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह सोचने लगा कि अब तक तो उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब उसकी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था, लेकिन अब मेरी गर्दन भी खतरे में है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर सलाम अर्ज किया तो मजार से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम पेश किया, लेकिन सलाम का कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार जब बादशाह औरंगजेब ने सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात कहा तो मजार शरीफ के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू कहा तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाही व बरकातहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आई, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए कि बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए। उन्होंने एक किताब लिखी है, फतवा ए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के अनुसार फतवे देती है। यह किताब इस्लामी कानून को मानती है और बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अता ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अल है, जो हुसैनी सादात हैं। आपकी वालिदा का नाम बीबी उम्मल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अल है, जो हसनी सादात हैं। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल 544 हिजरी में एक बार अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे। तभी हजरत इब्राहिम कंदौजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उन्हें अपने बगीचे से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला और उसे चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसे खाया
और उनके फजूल बरकत से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए। आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अल के बारे में सुना। 562 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए। आपने इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारून ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में बिताने के बाद एक दिन मुर्शिद ने अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं तह तस्त तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। अंत में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए। हमें सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों और समुदायों के लोग भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अजमेर शरीफ में स्थित हैं। आपकी दरगाह अजमेर में करीब 800 साल से मौजूद है। हालांकि हाल के समय में कुछ लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर पहले महादेव या शिव का मंदिर था और इस दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। ये दावे सिर्फ फैलाए ही नहीं जा रहे बल्कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि जिस स्थान पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहां पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी वहां शिवलिंग मौजूद था। इसलिए इस जगह की ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवाई जाए और इसके बाद इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अंत में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है।